हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम देखने वाले टॉपिक दैट इज कार्बन, और वो क्यों एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और बहुत सारे साइंस रिलेटेड टॉपिक के हमने वीडियो बनाए लाइक एसिड बेस, सॉल्ट एंड ऑल दैट। सो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी साइंस रिलेटेड वीडियो है वो सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है उसको हम पहले देखेंगे कि कार्बन कार्बन क्यों एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। राइट। सबसे पहली बात तो जो कार्बन है वो हमारे बॉडी में भी है। राइट। हमारे जो बोन्स है वो किससे बने हैं? कार्बन से। हाँ, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसमें भी क्या है? कार्बन। समझ में? ओके, तो आप मुझे बताओ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 6। ओके, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इज रिलेटेड टू प्रोटॉन नंबर। इज इट राइट? मतलब जितने प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। राइट। तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके? 4। राइट। तो फिर उसकी वैलेंसी क्या हुई? इसकी वैलेंसी क्या है कार्बन की? 4। ओके, देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर कितना है उसका? 6। समझा? और प्रोटॉन नंबर हमेशा किसके इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन नंबर के। समझ? हम हमेशा बोलते हैं कि एन एलिमेंट, एन एटम इज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूट्रल होता है। क्यों? राइट। अभी देखो यहीं पे ये 6 क्या है? प्रोटॉन है, मतलब इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 6। तो 6 नेगेटिव चार्ज है। 6 प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा? 0। राइट, 0। तो 0 अगर होगा तो क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? इज द न्यूट्रॉन इज हैविंग एनी चार्ज? तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास एक ही कंसीडर किया जाता है, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में? 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, तो न्यूट्रॉन का भी कितना हुआ फिर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो अगर प्रोटॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो न्यूट्रॉन का कितना हुआ? 1 एटॉमिक मास यूनिट। राइट। बट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इसके मतलब जो प्रोटॉन का जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट नहीं, उसके 1836 टाइम छोटा होता है। ना, हाँ, मतलब आप साइज बोल सकते हो। अगर मेरा वेट 60 kg है, सपोज मैं प्रोटॉन हूं, मेरा वेट 60 kg है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वेट मेरे से 1836 टाइम छोटा रहेगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा नेग्लिजिबल होता है। अंडरस्टूड? जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तब हम बात करें प्रोटॉन नंबर की, और जब हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास से एटॉमिक वेट कितना आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना आएगा? राइट। तो इसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास नंबर है 12। समझ? 12। अंडरस्टूड? ओके, अभी देखो इसमें ना बहुत सारे आइसोटोप्स वगैरह भी रहते हैं, वो हम किसी अनदर चैप्टर में देखेंगे। अभी भी हाँ, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स होते हैं, वो हम अनदर चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन, उसकी प्रॉपर्टीज। हाँ, अभी देखो इसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले
मैंने अभी आपको बोला कि वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी मतलब, राइट, वैलेंसी का मतलब होता है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी, इसको हम स्प्लिट अप करो, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस शेल क्या है? लास्ट शेल, अल्टीमेट शेल, समझना? पेनल्टीमेट शेल ये, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, समझना? और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दैट इज वैलेंसी। तो इसको कितने चाहिए? नहीं, वैलेंसी क्या होती है? लक्ष्य, इन एवरी एलिमेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन द लास्ट शेल? ओनली 4? नो, 8, राइट। तो राइट, हाँ, तो इसमें ऑलरेडी 4 है, तो हमें 8 करने के लिए कितने चाहिए? तो +4 चाहिए, राइट। अभी मुझे बताओ, नाउ टेल मी, क्या कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या ये किसी को डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन देगा? अपने लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? नहीं। हाँ, तो ये क्या करेगा? शेयरिंग। क्या करेगा ये? तो शेयरिंग अगर, हाँ, वो हर किसी के साथ शेयर करेगा। ये किसी को दे सकता है क्या डायरेक्टली? नहीं। अगर ये शेयरिंग करेगा मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। समझना? कौन सा बॉन्ड बनेगा ये? कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? समझ में? तो अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा मतलब ये क्या है? मेटल, नॉन मेटल, क्या है ये? कार्बन क्या है? मेटल है? कार्बन क्या है? गैस है। और ये क्या है? नॉन मेटल है। या क्या है ये? नॉन मेटल है। समझ में? ओके, सो नाउ अभी हमें क्या देखना है? इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। इसकी प्रॉपर्टी में क्या है? सबसे पहले है ऑलोट्रॉप। ऑलोट्रॉप क्या होता है? राइट, एलोट्रॉपी। इसका एलोट्रॉपी में हम लोग देखेंगे इसका नेचर कैसा? एलोट्रॉपिक नेचर है। कैसा है? एलोट्रॉपिक नेचर। हाँ, और इसमें क्या है? सी फर्स्ट, एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि एक ही एलिमेंट है लेकिन वो नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। सो मैं अंडरस्टूड? नहीं, दोनों भी नॉन लिविंग हो सकते हैं, दोनों भी लिविंग भी हो सकते हैं, बट वो अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। तो इसके वैसे 2 टाइप है। ओके, मैं आपको बताती हूँ कैसे। 2 एलोट्रॉपी के 2 फॉर्म कौन से हैं? सी, ये यहाँ पे है, ये बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, रुको मैं आपको ऊपर सिखाती हूँ। हाँ, डायमंड भी है। ओके, अभी इसकी जो सबसे मेन ये है दैट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी के 2 टाइप है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा एमॉर्फस। हाँ, क्या आएगा ये? एमॉर्फस, ठीक है। ये एमॉर्फस ही रहेगा कि और कुछ नाम है इसका? इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखो, एमॉर्फस है ही, सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। और ये दूसरा क्या आएगा? एमॉर्फस। सेकंड वाला क्या आएगा? एमॉर्फस। अभी देखो, यहाँ पे पहले मैंने एमॉर्फस लिखा था, फिर मैंने रब करके क्रिस्टलाइन लिखा। क्यों? वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है पहले हम वो स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद हम एमॉर्फस स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहला कौन सा आता है? राइट, डायमंड। कौन सा आता है? डायमंड। फिर ग्रेफाइट, राइट। देन या फ्लोरीन। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। देखो, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचुरली अवेलेबल है। समझ? डायमंड में क्या होता है कि एक जो कार्बन कंपाउंड है, एक जो ये कार्बन है, सपोज ये कार्बन है, ठीक है, तो इसके साथ अलग अलग 4 कार्बन एटम
अटैच होते हैं। क्या होता है, ये देखो अलग अलग 4 कार्बन अटैच होते हैं। सब ना, अभी मैंने आपको बताया था ये कौन सा बॉन्ड करेगा, राइट। तो ये चारों के साथ कौन सा बॉन्ड करता है वो, राइट। इसके वजह से उसके बीच में कहीं पे भी गैप्स नहीं होते हैं। समझ में, जिसके वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पास ऑन नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पास ऑन नहीं हो रहे तो फिर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा डायमंड, नो। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ही पास ऑन नहीं हो रहे तो ये क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। सो डायमंड इज बेसिकली द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में, अंडरस्टूड, ओके। ग्राफाइट, हाँ अभी देखो मैं आपको बताती हूँ ये भी क्यों है, ये इसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। ग्राफाइट में क्या है, अभी देखो हमने देखा डायमंड में क्या है, डायमंड में वो कितने, लिसन, डायमंड में कितने कंपाउंड, कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, मतलब उसकी 4 की 4 वैलेंसी फुलफिल हो रही है। हाँ, बट यहाँ पे ग्राफाइट में क्या होता है कि ये जो कार्बन है उस वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, एक ऐसे ही वैकेंट रहता है। क्या होता है, ऐसे ही वैकेंट रहता है। समझना, तो ये जो वैकेंट स्पेस है वो स्पेस कौन लेता है, वो स्पेस कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। समझना, वो स्पेस कौन लेता है, हाँ। इसकी वजह से क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ, राइट, yeah, and it is very soft. If we compare diamond and graphite, who is softer? Yeah, graphite is softer. ग्राफाइट कहाँ है, जो आप पेंसिल का जो लीड यूज करते हो क्या है, ग्राफाइट। समझना, वो आप कट कर सकते हो, जो अपने पास एकदम पतला लीड का पेंसिल होता है वो कट हो जाता है, हाँ, लिख लिख के घिस जाता है, राइट। क्या डायमंड होता है ऐसा, यूज कर करके घिस गया, नहीं। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो बेसिकली उसको C16 बोलते हैं, क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप सब लोगों ने फुटबॉल खेला होगा, राइट, फुटबॉल सबने खेला, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना ऐसा फुटबॉल जैसा होता है, हाँ, उसको बकी बॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे ना हर जगह पे ऐसा कार्बन कार्बन रहता है और ये एक दूसरे को अटैच रहता है, ऐसा गोल 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 गोल। समझ में, समझ में आ रहा है, और इसको C60 भी बोलते हैं। इसके अलावा उसके और बहुत सारे आइसोटोप्स है, जैसे C60, C70, C76, C80, हाँ। और इसको किसने फाइंड आउट किया था, उसको फाइंड आउट किया था हॉलर रॉबर्ट, और एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उसको फाइंड आउट किया था और उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1996 में। समझा, इसको बकी बॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने नैनो केमिस्ट्री नाम सुना होगा, नैनो केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का टाइप है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री ओनली। ये पूरा का पूरा फ्लोरीन पे ही डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है, जो आप नैनो ट्यूब्स वगैरह नाम सुना होगा कभी, ये सारे के सारे इसी पे डिपेंडेंट है। समझ में, समझ में आ रहा है, ओके। सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइन, देन वी विल सी द एमॉर्फस। अभी मैंने अभी तक आपको इसके यूजेस वगैरह नहीं बताया है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।